हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? कमेंट करो। ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? कमेंट करो। ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? कमेंट करो। ओके। मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था एच सी वर्मा सर के बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 to 12। क्वेश्चन नंबर 5 to 12 आपको होमवर्क दिया था। जल्दी जल्दी पूछ लो अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, नहीं तो फिर हम लोग आगे पढ़ना चालू करेंगे। जल्दी कमेंट कर लो क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में डाउट है। इवन जो बच्चे यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, है ना, अगर मैंने आपको होमवर्क दिया है, अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ लो, है ना, कि क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है, तो वो हम आपको उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। डोंट वरी। जल्दी जल्दी कमेंट करो डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 5 to 12 में कोई डाउट है तो पूछो जल्दी, नहीं तो फिर बाद में नहीं बताएंगे हम। किसी को कोई डाउट नहीं है? सारे क्वेश्चन बन गए? ओके, चलो फिर। ठीक है, चलो तो फिर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैसे भी इजी क्वेश्चंस थे सारे। आप नॉर्मली इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करोगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस। आज हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, इसको आज हम लोग करेंगे। आज का हमारा टॉपिक वही वन डायमेंशनल मोशन ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। अ बॉडी ट्रैवल्स हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ in the last second of its fall from rest. Find the time and height of the fall. ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। A body travels half of its total path in last second of its fall from rest. Find the time and height of the fall. है ना, आप समझो एक मेरी बात को, ठीक है। जैसे डायग्राम बनाओ, फिजिक्स में पहले डायग्राम बनाया करो। आपके पास यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी फॉल होके, है ना, बॉडी जो है वो गिर के नीचे आया।
कहाँ से आया भाई, कैसे हो रहा है? इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? ज़ीरो। ऐसे ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप जब भी किया जाता है, देखो किसी चीज़ को आप नीचे दो तरीके से फेंक सकते हैं। एक, आप किसी चीज़ को ड्रॉप कर सकते हैं, तो अगर आप ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। या आप किसी चीज़ को ऐसे पकड़ कर फेंक भी सकते हैं नीचे, तो जब आप ऐसे फेंकते हैं इसका मतलब उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ तो साफ साफ लिखा है कि फॉल फ्रॉम रेस्ट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? ज़ीरो। ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? मान लेते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस कुछ h ट्रैवल कर रहा है ना? h हाइट ट्रैवल करके नीचे आया। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो। अ बॉडी ट्रैवल्स हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ, मतलब h का आधा कितना हो जाएगा? h/2। ये h/2 की डिस्टेंस कितने समय में कर रहा है? लास्ट सेकेंड। लास्ट सेकेंड। इस लास्ट सेकंड का सिग्निफिकेंस समझो, है ना? जैसे मान लो इस बॉल को ऊपर से नीचे आने में मान लो 3 सेकंड लगता है, तो लास्ट सेकंड हो गया दूसरे सेकंड से तीसरे सेकंड का जो 1 सेकंड आया। समझ रहे हो? लास्ट सेकंड का मतलब होता है, जैसे यहाँ से ऊपर से नीचे गिरने में इसको टोटल टाइम कितना लगा? 3 सेकंड। तो लास्ट सेकंड का मतलब है दूसरे सेकंड से तीसरे सेकंड तक का जो 1 सेकंड है वो लास्ट सेकंड है आपका। लास्ट सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? इस पूरे का आधा, h/2। तो आपको निकालना है कितना टाइम लगेगा इस बॉल को ऊपर से नीचे आने में और कितना हाइट है इसका। ठीक है, थोड़ा ट्राई करो, इसको अटेम्प्ट करो, फिर हम बनाएंगे क्वेश्चंस। बाबू देखो, आराम से, है ना, हड़बड़ाना नहीं है। एक दिन में 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 10 अच्छे क्वेश्चन करेंगे और उनको खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। हम आपके लिए फटाफट क्वेश्चन लिख के 20-20 क्वेश्चन भी यहाँ पे डेली बनाते चले जाएं, उससे आप नहीं सीखेंगे। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आए वो सब अलग अलग वैरायटी के आए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते चले जाएं। चलो थोड़ा अटेम्प्ट करो इसको। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया, डायग्राम बना दिया। आप अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करो और यहाँ से चीज़ों को निकालने में निकालो, जो जो चीज़ें निकालनी है। ट्राई इट। ट्राई करो बाबू, तब तक हम कुछ और अच्छा क्वेश्चंस ढूंढते हैं आपके लिए। आंसर बताओ हमको कितना आएगा। मान लेते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फॉल जो है बाबू वो t है। इस बॉडी को पूरा यहाँ से यहाँ तक गिरने में टोटल समय कितना लगेगा? t। तो आपका जो लास्ट सेकंड का बात हो रहा है, वो लास्ट सेकंड कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? t-1 से t। ये जो 1 सेकंड इंटरवल आएगा, यही आपका लास्ट सेकंड है ना? जैसे मान लो कि यहाँ पे टोटल टाइम गिरने में 3 सेकंड लगा, तो लास्ट सेकंड क्या होगा? t=2 से t=3। तो अगर आपका टोटल टाइम t लग रहा है, तो आपका लास्ट सेकंड क्या होगा? t-1 से t। ये जो 1 सेकंड है यही आपका लास्ट सेकंड है। और इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है? h/2, मतलब इसका आधा। तो अगर आप डायग्राम में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, तो आपका जो बॉडी है वो t-1 में इस जगह पे है। t-1 सेकंड में यहाँ है, और यहाँ से यहाँ का जो 1 सेकंड है, इसमें ये h/2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। कोई दिक्कत? कैसे करोगे इसको बताओ। ट्राई करो बाबू, ट्राई करो, सोचो थोड़ा, है ना, बिना सोचे नहीं होगा।
इस वाले 1 सेकंड के लिए अगर आपको इस वाले, हम नीचे वाले मोशन को, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं क्योंकि मेरा बॉडी ऊपर, तो इस डायरेक्शन के सारे वेक्टर्स क्या होंगे, पॉजिटिव। फिर देखो यहाँ से इस वाले स्टेप के लिए, इस वाले चीज़ के लिए जो v होगा वो इसके आगे वाले के लिए u होगा। तो यहाँ से अगर हम एक बार v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जैसा कुछ लगाएं तो ये ज़ीरो हो गया। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10। और टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा, ये पूरा टाइम t है, ये 1 सेकेंड है, तो यहाँ तक पूरा टाइम कितना लगेगा, t-1 सेकेंड। तो ये टाइम हो गया आपका t-1। तो v आ जाएगा बाबू आपका 10 × t-1 मीटर पर सेकेंड, है ना। इस वाले पार्ट के लिए हम इस वाले पार्ट में लगा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखो टोटल टाइम t है, ये 1 सेकेंड है, तो ये पूरा समय कितना होगा, t-1 सेकेंड। यहाँ से जो बॉडी ड्रॉप किया गया होगा उसका t-सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, 10 × t-1। ठीक है, अब इसके आगे वाले पार्ट के लिए यही जो v है वो u बन जाएगा। इस वाले का जो फाइनल पॉइंट है वो इसके आगे वाले जर्नी का इनिशियल पॉइंट है, तो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब आपको डिस्टेंस पता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप कर सकते हैं। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, h/2। u कितना है, इसका जो v है वही इसका u है, 10 × t-1 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना, 10। और टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम है, 1 सेकेंड। लास्ट सेकेंड ना, तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड जो आखिरी 1 सेकेंड है उसमें टाइम हो गया 1। तो ये हो गया h/2 इक्वल टू 10t-10, ये करो तो ये हो गया +5। ठीक है, 10t-10 +5। ठीक है, तो ये हो गया h/2 इज इक्वल टू 10t-5। ये आपका एक इक्वेशन हो गया, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। h और टाइम में दो चीज़ें निकालनी है, h भी निकालना है, टाइम भी निकालना है। तो जितने नंबर ऑफ चीज़ें निकालनी होती है उतने नंबर ऑफ आपके अननोन्स, जितने अननोन्स होते हैं उतने इक्वेशंस चाहिए। तो एक इक्वेशन तो आपने निकाल लिया, और कौन सा एक इक्वेशन लिखा जा सकता है, सोचो। और कौन सा हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं। एक एक पूरा यहाँ से यहाँ तक के लिए निकाल लेते हैं ना, पूरे पूरे जर्नी के लिए निकाल लेते हैं। तो पूरे जर्नी में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, ये h। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 × टाइम प्लस 1/2 × 10। और टाइम कितना लग रहा है, पूरा टाइम को मैंने क्या माना है, t²। तो h विल बी इज इक्वल टू 5t²। h विल बी इज इक्वल टू, h इज इक्वल टू 5t²। तो आपके पास दो इक्वेशन हो गया। h के जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 5t²। तो ये हो जाएगा 5t²/2 इज इक्वल टू 10t-5। 5t² बाबू ये हो जाएगा 20t-10। 5t² - 20t + 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा t² - 4t + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो टाइम की वैल्यू कैसे निकालोगे, माइनस भी, प्लस माइनस √b², 16 - 4ac 1 × 2 डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आ जाएगा बाबू 4 ± √16 - 8 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा 4 ± √8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से एक आएगा 4 + √8/2 और एक टाइम आएगा 4 - √8/2। तो यहाँ से टाइम आएगा 3.41 सेकेंड्स, और यहाँ से आएगा 0.58 सेकेंड्स।
0.58 सेकेंड्स। ठीक है, मैथ्स आपको बोलता है कि आपके पास ये दोनों सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, आपके पास ये, ठीक है, आपके पास बाबू ये दोनों सॉल्यूशंस हैं, लेकिन तुम हमको प्रैक्टिकली ये सोच के बताओ कि इन दोनों में से कौन सा आपका आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। इस क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि लास्ट 1 सेकंड में ये h/2, या मान लो ये टोटल 20 मीटर है, तो लास्ट 1 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 10 सेकंड। इसका मतलब टोटल टाइम कुछ भी होगा तो वो 1 सेकंड से तो ज़्यादा ही होगा ना। टी को आपने क्या माना है? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कभी 1 से छोटा तो नहीं आ सकता, तो ये वाला आपका आंसर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा कई बार होता है बाबू, देखो मैथ्स आपको पॉसिबल वैल्यूज देता है, लेकिन आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक टाइम की वैल्यू पॉजिटिव आती और दूसरे टाइम की वैल्यू नेगेटिव आती, तो आप बोलते टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर देते। तो इस सिचुएशन में भी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम लास्ट 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकंड से तो ज़्यादा का ही समय लगेगा, तो 0.58 जो है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। तो एक चीज निकल गया, टाइम कितना लगा पूरा नीचे गिरने में? 3.41 सेकेंड्स। अब हाइट निकालना है तो किसी में भी डाल दो, उसी में डाल देते हैं, h=5 × t², तो 5 × 3.41 का स्क्वायर। ये बाबू आ जाएगा आपका, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा? तुम लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करोगे है ना, ये सब मेरे लिए है ना। आपका 58.14 मीटर्स, ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। u = 10 × 10 × t - 1 है, लेकिन उसके बाद t मल्टीप्लाई नहीं किए हैं यहाँ पे, ठीक तो है। v = u+at, तो u 0 है, एक्सेलरेशन नीचे में 10 है, और टाइम कितना है? t-1 किए तो है, ठीक तो है। 10 × t-1, यहाँ पे भी 10 × t-1। यहाँ पे बाबू टाइम 1 सेकेंड है, हम लिखे नहीं वो, टाइम 1 सेकेंड है। टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड है, वो हम कर लिए थे कैलकुलेशन, लिखे नहीं थे। देखो ना, आप s = ut+12at² लगा रहे हो, किस पार्ट के लिए लगा रहे हो? आखिरी 1 सेकेंड के लिए लगा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है? 1 सेकेंड है, तो यहाँ टाइम की वैल्यू कितनी पुट होगी? 1 सेकेंड। वो 1 हम मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 देखो 1 का स्क्वायर किए हैं, यहाँ 1 मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिए थे। ठीक है, अविनाश क्लियर है? ठीक है, तो बाबू ये आपका हो गया आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से प्रॉब्लम को देखो। आप प्रॉब्लम को हम देखें, हम बनाएं और आप उसको नोट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल भी हम आपको इस तरीके का एक चीज़ बताए थे। इस लास्ट सेकंड वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत पूछा जाता है। लास्ट सेकंड का मतलब होता है आखिरी सेकंड, वो 1 सेकंड है ना, उसको 1 सेकंड की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हो, इसके पहले का एक पार्ट और इसके आगे का एक पार्ट, लास्ट वाला 1 सेकंड का पार्ट, तो इस वाले का जो फाइनल होगा वो इस वाले का इनिशियल होगा। कल भी हमने इस तरीके का एक स्टेप किया था, जहाँ नीचे से ऊपर जा रहे थे, वो कुछ हाइट था 80 मीटर या पता नहीं कुछ था, तो वहाँ पर नीचे का जो फाइनल था वो उसके ऊपर वाले के लिए इनिशियल था। कितने लोग को चमका? जल्दी कमेंट करो। विश्वास क्लियर है क्या? विश्वास क्लियर है क्या बाबू? Try this. A balloon is going up with a uniform speed of 20 मीटर पर सेकेंड।
it was at a height of it was at a height of 100 meter from the ground when a stone is dropped. When a stone is dropped, find the time taken by the stone to reach the ground and the height of the balloon when the stone strikes the ground. When the stone strikes the ground. पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो. बैलून इसमें भी ना एक बच्चे बहुत बेसिक मिस्टेक करते हैं, इसीलिए हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं. जितने भी क्वेश्चन बाबू हम करा रहे हैं, अगर इतना आप खुद से कर पाएंगे जिस दिन, उस दिन आप समझ लिए कि आपसे वन डायमेंशनल का कोई भी क्वेश्चन फिर आपसे नहीं बचेगा. ठीक है, अभी तो बहुत वेराइटीज आएंगे. इस क्वेश्चन में भी एक बहुत बेसिक मिस्टेक बच्चे करते हैं बहुत कॉमनली, इसके कारण उनके आंसर्स जो है वो गलत आते हैं. क्वेश्चन को पढ़ो क्या है. A balloon is going up with a uniform speed of 20 meter per second. It was at a height of 100 meter from the ground when a stone is dropped. Find the time taken by the stone to reach the ground and the height of the balloon when the stone strikes the ground. है ना. तो वो डायग्राम बनाओ. बिना डायग्राम के आप कोई सवाल नहीं बनाएंगे कभी. ये ग्राउंड है, ठीक है. ये आपका यहाँ पे कोई बैलून है ऐसा, ठीक है. हॉट एयर बलून. ठीक है, ये ऊपर जा रहा है कितने के यूनिफॉर्म स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड के यूनिफॉर्म स्पीड से. जब ये ग्राउंड से कितने हाइट पर है? 100 मीटर के हाइट पर. जब ये ग्राउंड से 100 मीटर के हाइट पे है, तब यहाँ से एक स्टोन को गिराया जा रहा है. एक स्टोन ऐसे पत्थर गिराया जा रहा है, ठीक है. तो तुम हमको बताओ इस स्टोन की वेलोसिटी कैसे होगी? स्टोन की वेलोसिटी किधर होगी? बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, ध्यान से सुनो. वो सोचते हैं कि जैसी ये जो स्टोन है अभी इस सिस्टम के अंदर में है, मतलब बैलून के अंदर में है, तो स्टोन के पास भी ऊपर में वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड की. ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम इसको छोड़ दोगे तो अब इस पे ग्रेविटी एक्ट करने लगेगा नीचे. जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. तो ये पहले ऊपर जाएगा, बॉडी ऊपर, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स नीचे. तो ये पहले ऊपर जाके रिटार्ड करेगा और रिटार्ड करके वापस नीचे गिरेगा. इस तरीके का इसका मोशन होगा. और बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो सोचते हैं जैसे ही इसको यहाँ से निकाल छोड़ा गया तो ये सीधा यहाँ से नीचे गिर जाएगा. नहीं गिरेगा. क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि जब ये स्टोन जो है ये इसी बैलून का हिस्सा था. जब बैलून ऊपर जा रहा था तो बैलून पे जितनी भी चीज़ें थी वो सब ऊपर में जा रही थी 20 मीटर पर सेकंड से. तो 100 मीटर के हाइट पे जब आप इसको रिलीज करेंगे तो एक्चुअली इस स्टोन का मोशन 20 मीटर पर सेकंड ऊपर होगा. और ग्रेविटी तो नीचे ही एक्ट करेगा. मोशन ऊपर है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो रिटार्डेशन होता है. ये ऊपर जाएगा, रुकेगा मैक्सिमम हाइट पे और फिर वहाँ से नीचे आएगा. ये इसका एक्चुअल मोशन होगा. हमको दोनों का आंसर फटाफट निकाल कर बताइए. अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर लो. आप ऐसा सोचो, देखो तुम एक लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो, तुम एक बैलून में ऊपर जा रहे हो, तो तुम ऊपर जा रहे हो, बैलून ऊपर जा रहा है, उसमें जितनी चीजें सब ऊपर जा रही हैं उसी वेलोसिटी से. और तुम उसमें से एक पत्थर निकाल कर ऐसे छोड़ोगे तो वो पत्थर की वेलोसिटी कितनी होगी? पहले 20 मीटर पर सेकंड ऊपर के डायरेक्शन में. ठीक है, यहाँ से फट से नीचे नहीं गिरेगा. ठीक है, ट्राई करो ट्राई करो.
अगर तुम ध्यान से देखो तो पहले ये बॉडी ऊपर जा रहा है, तो हम इस डायरेक्शन के वेक्टर्स को पॉजिटिव ले लेंगे, तो u की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो अपने मैक्सिमम हाइट पे, मान लो इसका मैक्सिमम हाइट ये है, तो अपने मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, 20 -10 इंटू टी, तो टाइम यहाँ से आ जाएगा 2 सेकेंड्स। इसका मतलब 2 सेकेंड इसको लगेगा यहाँ से अपने मैक्सिमम हाइट जाने में, ठीक है। और वो मैक्सिमम हाइट होगा कितना वो भी निकाल सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको ज़ीरो कर दो, u कितना है 20, ये हो जाएगा 400 प्लस 2 इंटू -10 इंटू एस, तो 20s इज इक्वल टू 400, तो s इज इक्वल टू 20 मीटर, है ना। s इज इक्वल टू कितना होगा 20 मीटर। ये 20 मीटर यहाँ से इससे 20 मीटर ये ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से नीचे गिरेगा टोटल ज़मीन पे। तो बताओ जब ये ज़मीन पर गिरेगा तो कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करेगा। जब ये ज़मीन पे बाबू यहाँ पर गिरेगा तो कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करेगा बताइए। 100 मीटर पहले था, यहाँ से 20 मीटर और ऊपर गया, तो टोटल कितना नीचे आना है 120 मीटर। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए हम इस डायरेक्शन के वेक्टर्स को क्या ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव, ऊपर से नीचे आने वाले वेक्टर्स को। तो इनिशियल क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेस्ट है यहाँ पर, रुक जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाले वेक्टर को आपने पॉजिटिव ट्रीट किया है, तो ऊपर से सारे क्या होंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका s कितना है 120 मीटर प्लस, ऊपर से नीचे आ रहा है 120 मीटर, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो, आपको तो टाइम ही चाहिए। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया 120, ये तो ख़त्म, 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 24, तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 24, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू, 4.89, 4.89 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ ऊपर जाने में 2 सेकेंड और नीचे आने में 4.89 सेकेंड। तो 4.89 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड विल बी इक्वल टू 6.89 सेकेंड। इतने समय के बाद आपका ये जो स्टोन है ये वापस ज़मीन पर गिरेगा। अरे बोलो यार, ठीक है। और आपको दूसरा चीज़ क्या निकालना था, हाइट ऑफ द बैलून व्हेन द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। बैलून तो बाबू ऊपर कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से जाते ही जा रहा है ना। तो यानी कि ये जब तक ये स्टोन जमीन पर नहीं गिरे तो कितना टाइम हो जाएगा 6.89 सेकेंड। तो इतने समय तक तो बैलून ऊपर जा ही रहा है कांस्टेंट स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये और कितना ऊपर चला जाएगा 6.89 इंटू 20। अरे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 20 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से चलता जा रहा है, कितने समय तक निकालना है आपको, जब तक स्टोन स्टोन जो है वो ज़मीन पर ना गिर जाए, मतलब 6.89 सेकेंड्स तक, ठीक है। तो ये आप इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, ये बाबू आपका आ जाएगा, कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर यार, 6.89 इंटू 20, 137.8 मीटर। यहाँ से 137.8 मीटर, ये ऑलरेडी 100 मीटर के हाइट पे था, तो टोटल हाइट कितना आएगा इसका 100, इसमें और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 237.8 मीटर। ये आपका हाइट ऑफ द बैलून होगा फ्रॉम द ग्राउंड। जमीन से आपका बैलून इतने हाइट पर होगा जब आपका पत्थर जो है वो वापस जमीन पर गिर जाएगा। कितने लोग को चमका, जल्दी कमेंट करो। हाँ, खुशी सिंह का आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
बाबू ये ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, यहीं पर एक छोटा सा मिस्टेक हो जाएगा, है ना। जब आप किसी चीज़ पर हैं और वो चीज़ ऑलरेडी ऊपर किसी वेलोसिटी से जा रहा है, तो उससे बाहर आप कोई भी चीज़ अगर गिराएंगे तो उसकी मोशन अभी ऊपर के ही डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये पत्थर इसी बैलून का हिस्सा था जो ऊपर जा रहा था। तो ये जो चीज़ है इसकी मोशन ऊपर में होगी, ग्रेविटी नीचे लगेगा, पहले ये ऊपर जाएगा अपने मैक्सिमम हाइट पर और फिर वहाँ से नीचे गिरेगा, है ना। जनरली बच्चे क्या बोल सोचते हैं, नीचे गिराया गया तो बस यहीं से नीचे गिर जाएगा, तो ये मिस्टेक हो जाता है जनरली कॉमनली। इसीलिए हम ये वाला क्वेश्चन आपको बनाए। ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी ही था, बस ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कितने लोग को चमका ये, जल्दी कमेंट करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर 90 मीटर हाई, from the foot of the tower 90-meter high, a stone is thrown up so as to reach the top of the tower. To reach the top of the tower. 2 seconds later, 2 seconds later, another stone is dropped from the top of the tower. ठीक है, when and where the two stones meet, ये क्वेश्चन है। एक बार पढ़ो इसको। From the foot of a tower 90-meter high, a stone is thrown up so as to reach the top of the tower. 2 seconds later, another stone is dropped from the top of the tower when and where the two stones meet. ठीक है, समझिए इधर देखिए। डायग्राम पहले बनाया करो, बिना डायग्राम के फिजिक्स का प्रॉब्लम बनाने चलोगे आधी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी स्टार्टिंग में। एक टावर है 90 मीटर हाइट का, यहाँ से एक आ, एक स्टोन को फेंका गया। कितने वेलोसिटी से फेंका गया? इतने वेलोसिटी से फेंका गया ताकि ये जस्ट इस जगह पर पहुंच सके, और यहाँ पर पहुंच के इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 मीटर पर सेकेंड। पढ़ो इस लाइन को। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 90 मीटर हाई, अ स्टोन इज थ्रोन अप सो एज टू रीच द टॉप ऑफ द टावर। मतलब आप इसको यहाँ पे इतनी वेलोसिटी से फेंकेंगे ताकि ये जस्ट इसके टॉप पर पहुंच जाए। मतलब 90 मीटर ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। 2 सेकेंड लेटर, 2 सेकेंड के बाद एक दूसरा पत्थर, ये येलो कलर का पत्थर को ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है, यहाँ से इसको ऐसे छोड़ा जा रहा है। तो इस वाले जर्नी के लिए इसका इनिशियल यू क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। हम आपको बताए थे, आप किसी भी चीज़ को ऐसे ऊपर से छोड़ोगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो बाबू ये पत्थर ऊपर जा रहा है और ऊपर से एक पत्थर नीचे आ रहा है, तो बीच में किसी ना किसी पॉइंट पर तो मिलेगा, है ना। किसी ना किसी पॉइंट पर तो मिलेगा। ये वाइट वाला पत्थर और ये येलो वाला पत्थर कभी ना कभी एक ही लेवल पर होंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको निकालना है कि किस हाइट पर मिलेंगे, है ना, व्हेन, और कितने समय पर मिलेंगे, है ना। किस हाइट पर मिलेंगे और किस समय पर मिलेंगे, ये आपको निकालना है ना। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन का डायग्राम बना दिया, आपको समझा दिया, अब आप ट्राई करिए।
ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास एक बॉल नीचे से ऊपर जा रहा था और एक बॉल ऊपर से नीचे आ रहा था, ये दोनों मिले। तो जब कभी भी दो चीज़ें एक जगह पर मिलती हैं तो जगह और समय हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमको मुझे मेरे एक दोस्त से मिलना है, ठीक है, हम उससे सुबह फ़ोन पर बात किए कि भाई बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, चलो मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने ये मिल के डिसाइड किया कि हम लोग दोपहर में 2 बजे सिटी मॉल के सामने बाहर मिलेंगे, है ना। 2 बजे कहाँ पर मिलेंगे? सिटी मॉल के सामने मिलेंगे। तो मान लो अगर हम 2 बजे पहुंचे और मेरा दोस्त 4 बजे पहुंचे तो हम मिल सकते हैं क्या? नहीं। मतलब लोकेशन सेम है, लेकिन आने आने और जाने का समय अगर अलग अलग हो गया तो फिर हम हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। ठीक है, मान लो हम भी 2 बजे सिटी मॉल के पास पहुंचे और मेरा दोस्त 2 ही बजे रमना मैदान के पास पहुंच गया, है ना। तो टाइम तो दोनों 2 ही बजे, दोनों 2 ही बजे मतलब दोनों पहुंच रहे हैं, लेकिन जगह क्या है? अलग अलग। तो भी हम मीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलने का मतलब ये होता है कि आप एक ही जगह पर पहुंचे और एक ही समय पर पहुंचे, तभी दो चीजें मिल सकती हैं। इसका मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि ये दोनों बॉल इस जगह पर मिल रहे हैं तो दोनों का लोकेशन सेम होना चाहिए और दोनों इस जगह पर एक ही समय पर पहुंचना चाहिए। कितने समय पर पहुंचना चाहिए? एक ही समय पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो यहाँ से हाइट है जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं ये h है ना, ये यहाँ से किसी h हाइट पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो? ठीक है, इसको कितने समय पर फेंका गया? इसको इनिशियली फेंक दिया गया टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, लेकिन इस येलो वाले को कितने सेकंड के बाद फेंका गया? 2 सेकेंड्स लेटर। इस येलो वाले बॉल को, मतलब जिस समय तुम व्हाइट वाले बॉल को फेंके थे उसके 2 सेकंड के बाद तुम इस येलो वाले बॉल को फेंक रहे हो। तो ये वाला जो व्हाइट वाला बॉल है ये h डिस्टेंस कितने समय में ट्रैवल करेगा? मान लो कि t समय में ट्रैवल करेगा। तो इस बॉल को ऊपर से नीचे कितने समय में आ जाना पड़ेगा? t-2 सेकेंड्स में आ जाना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो इस टाइप का जितना भी प्रॉब्लम आएगा आप सारे बना पाएंगे। ठीक है, देखो आप नीचे से एक बॉल को फेंक रहे थे और एक बॉल ऊपर से फेंका जा रहा था, लेकिन ऊपर से जो बॉल गिराया जा रहा था वो नीचे से फेंके जाने वाले बॉल के 2 सेकंड के बाद फेंका जा रहा था या गिराया जा रहा था। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि ये दोनों इस हाइट पर मिले, तो जमीन से उसका डिस्टेंस कितना मान ले? h, कि h हाइट पर दोनों मिले। तो एक गिवन समय में एक ही समय पर नीचे वाला बॉल भी यहाँ होना चाहिए और येलो वाला बॉल भी ऊपर से गिरकर यहाँ होना चाहिए। तो नीचे वाले बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा? हम मान लेते हैं कि t समय लगा। अब ये येलो वाला बॉल तो 2 सेकंड के बाद फेंका गया था, इसका मतलब इस बॉल को यहाँ से यहाँ आने में 2 सेकंड कम ना मिलेगा। 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद तुम इसको फेंक रहे हो, तो ये मिलना है तो इस येलो वाले बॉल को इस जगह पर पहुंचना पड़ेगा कितने समय में? t-2 सेकंड्स में। यहां तक कितने लोग को चमका? पहले ये कमेंट करो, फिर हम आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। या ये कितने लोगों को चमक गया? जल्दी कमेंट करो, इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। क्योंकि ऊपर वाले बॉल को 2 सेकंड के बाद फेंका गया है, लेकिन इसको अगर मिलना है तो इसको एक ही, जिस समय पर ये व्हाइट वाला बॉल यहाँ पर है उसी समय येलो वाले बॉल को भी वहीं पर होना पड़ेगा। तो अगर व्हाइट वाले बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में t समय लगा तो इसको तो 2 सेकंड के बाद फेंका गया, इसका मतलब इस येलो वाले बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगना चाहिए? t-2 सेकेंड्स। जल्दी कमेंट करो अगर आपको ये बात क्लियर है तो, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कितना डिस्टेंस इसको ट्रैवल करके आना पड़ेगा ये भी बता दो। ये यहाँ से h गया, ये टोटल 90 मीटर है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगा? 90 माइनस h। देखो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको समय लगेगा t-2, और यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? 90 माइनस h। ठीक है, चलो तो हम ये h निकाल लेते हैं। h इज इक्वल टू, पहले तो u निकालना पड़ेगा। u भी आपको, इस बॉल को इतने ही वेलोसिटी से फेंका गया था ताकि ये 90 मीटर ट्रैवल कर सके, है ना। तो आप यहाँ से बेसिकली v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as कर सकते हो। ठीक है, इस वाले बॉल के लिए हम ऊपर जा रहा है तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे।
तो फाइनली यहाँ पर पहुँच जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, u की वैल्यू नहीं पता, +2। एक्सेलरेशन तो नीचे लगेगा, ऊपर पॉजिटिव है नहीं तो नीचे -10, और डिस्टेंस कितना है 90। तो बाबू ये हो जाएगा u² = 20 1800, है ना। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800 का रूट कितना होगा, रूट ऑफ 1800 42.42 मीटर पर सेकंड। 42.42 मतलब इस वाले बॉल को आप 42.42 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंकेंगे तब ये 90 जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी भी निकालने के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया गया था। अब यहाँ से यहाँ तक इस वाले पार्ट के लिए करते हैं, इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है h और कितने समय में करना है t। तो h = ut प्लस हाफ AT² किया जा सकता है, तो ये h है। u कितना है 42.4t इंटू टी प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू t²। तो h = 42.42t -5t²। एक इक्वेशन ये आ गया, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी यहाँ से h डिस्टेंस ट्रैवल करेगा t टाइम में, ठीक है। अब ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाला कितना, ऊपर वाला के लिए हम नीचे वाले वेक्टर को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। तो इन इसका u कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। कितना हाइट ट्रैवल, ये कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करके आएगा, ये h है तो ये डिस्टेंस कितना होगा 90 - h, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी होगी +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको कितना समय मिलेगा ट्रैवल करने के लिए, t - 2 सेकेंड्स। तो आप फिर लिखो 90 - h = ये तो ut प्लस हाफ AT² हो गया, तो ये तो 0 हो गया। तो 90 - h = 1/2 इंटू एक्सेलरेशन हो गया 10 इंटू टाइम कितना हो गया t - 2 का होल स्क्वायर। तो ये करोगे 5, तो ये हो गया बाबू 90 - h = 5 इंटू t - 2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करो, 90 - h = 5t² प्लस 4 - 4t। तो ये जाएगा 90 - h = 5t² प्लस 20 - 20t। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप करोगे तो आएगा 5t² -20t, ये -h = और 20 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -70। तो बाबू ये आपका आ गया दूसरा इक्वेशन। ये आपके पास एक इक्वेशन है और ये आपके पास दूसरा इक्वेशन है। अब आप इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो। h की वैल्यू ये भी है और h की वैल्यू ये भी है, तो आप पुट कर सकते हो। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5t² प्लस 20t प्लस 70। और वहाँ से भी h की वैल्यू, यानी ये वाला और ये वाला वैल्यू सेम है, तो -5t² प्लस 20t प्लस 70 विल बी इक्वल टू 42.42t -5t²। तो -5t² -5t² कट गया, ठीक है। तो ये कितना बचा 70, और 42.42 - 20 ये हो जाएगा बाबू आपका 22.42t। 42 में से 20 जाएगा तो 22 ही बचेगा ना। हाँ, तो यहाँ से टाइम आपका आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 22.42, 3.12 सेकेंड्स, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, 3.12 सेकेंड्स। तो ऊपर से नीचे आने में इसको कितना समय लगेगा, इसमें से भी 2 सेकेंड घटा दो, तो ऊपर वाला जो येलो वाला बॉल है वो 1.12 सेकेंड में यहाँ आ जाएगा, और नीचे वाले बॉल को यहाँ से यहाँ जाने में 3.12 सेकेंड्स लगेगा, ठीक है। अरे बोलो ना बाबू,
ठीक है, अब आप इसको किसी भी एक h वाले एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हो, है ना, आपको टाइम पता चल ही गया, आप इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन किसी में भी एक इक्वेशन में डाल दो तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी आपका 83.82 मीटर्स के आसपास। ये तो अब इतना कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, मेरा कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन करना नहीं, आपको चीज़ों को सिखाना है। हमेशा बाबू एक बात याद रखना, जब कभी भी दो चीजें एक जगह पर मिलने की बात होगी तो उनका पोजीशन और उनका समय सेम होना चाहिए, है ना। अगर आप अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं तो आपका दोस्त और आप दोनों एक ही जगह पर पहुंचने चाहिए और एक ही समय पर पहुंचने चाहिए, तभी मुलाकात होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप पहुंच जाइए सिटी मॉल में सुबह 4 बजे, आपका दोस्त आए शाम में 4 बजे, तो मुलाकात होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, दोनों सुबह में 4 बजे ही पहुंचिए लेकिन अलग अलग जगह पहुंच जाइए तो भी मुलाकात नहीं होगा। इसलिए बहुत बेसिक से कॉमन सेंस है, फिजिक्स को कई बार कॉमन सेंस की तरह ट्रीट करोगे तो चीज़ें आपको बहुत बेटर समझ में आएंगी। और कभी भी, है ना, मैंने एक और चीज़ें देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए ना फॉर्मूला याद करते हैं, या टीचर्स को भी मैंने देखा है कई बार कि वो अलग अलग चीज़ों के लिए ना अलग अलग केस बना के बच्चों को फॉर्मूले याद करा देते हैं। क्यों? तुमको फिजिक्स कभी भी फॉर्मूला से नहीं सीखा जा सकता। हाँ, कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले तो हैं ही, जैसे यहाँ पे भी हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन आपको केस पे केस बना करके फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा ये प्रॉब्लम पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है, ये क्वेश्चन पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको बस क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशंस ऑफ मोशन को अगर यूज़ करना आ गया तो आप कॉन्सेप्ट आराम से सीख जाएंगे। कितने बच्चों को ये चमक गया, जल्दी कमेंट करो। जल्दी जल्दी कमेंट करो। ओके, ट्राई दिस। ये क्वेश्चन करो, देखो। वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम द नोजल। सर वो 176.4 मीटर है। हाँ हाँ, 176.4 मीटर है ये। वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम द नोजल ऑफ अ शावर इनटू द स्टॉल फ्लोर 176 मीटर बिलो।
The drop falls at a regular interval of time. The first drop striking the floor at the instant fourth drop begins to fall. तो find the location of the individual drops. है ना? देखो क्या सिचुएशन है, हम आपको दिखाते हैं। ये आपका ज़मीन है और यहाँ पर मान लीजिए आपका है ना, ये एक नल जैसा है और यहाँ से बूंद बूंद जो है, बूंद बूंद चीज़ें नीचे गिर रही हैं। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे यहाँ से बूंद नीचे गिर रहा है। कितना हाइट ये ऊपर है? दिस हाइट इज 176.4 मीटर, है ना, 176.4 मीटर ये ऊपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेगुलर इंटरवल पर गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जिस समय पहला बूंद, ये फर्स्ट ड्रॉप है, पहला ड्रॉप जमीन पर गिर रहा है उस समय यहाँ से फोर्थ ड्रॉप निकल रहा है। इसका मतलब ये पहला ड्रॉप है, ये चौथा ड्रॉप है, तो बीच में कितने ड्रॉप्स होंगे? एक सेकंड ड्रॉप होगा, एक थर्ड ड्रॉप होगा। तो ये आपका सेकंड ड्रॉप है और ये आपका थर्ड ड्रॉप है। तो आपको इनके पोजीशंस बताने हैं, है ना, इनको बताना है कि फर्स्ट ड्रॉप जब ज़मीन पर था तो चौथा ड्रॉप यहाँ से चलना चालू किया। तो आप बताइए कि उस समय सेकंड और जो फाइंड द लोकेशन ऑफ द इंडिविजुअल ड्रॉप्स। तो चौथा और पहला तो फिक्स है, पहला ज़मीन पर और चौथा यहाँ है। तो मेनली आपको फाइंड आउट करना है सेकंड और थर्ड ड्रॉप का पोजीशन। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, डायग्राम बना दिया, अब आप हमको बनाकर दिखाइए। ठीक है, चलो। ये आपका नोजल बोल लीजिए या टैप बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। नोजल है या टैप है, नल है, बूंद बूंद पानी गिर रहा है। ट्राई दिस, इजी है ये, है ना, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा बेसिक कुछ सोचोगे तो आराम से बन जाएगा। ट्राई करो बाबू।
नहीं, खुशी आपका आंसर करेक्ट है। खुशी का आंसर करेक्ट है। अब देखो, अगर आप प्रॉब्लम्स को बना रहे हो, देखो हम इस बात से खुश नहीं होंगे कि अगर आप हम कि हम कोई क्वेश्चन दें, आप इसको गूगल पे सर्च कर लो, क्योंकि ये सब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के हैं। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन मिलना या इस टाइप का सॉल्यूशन मिलना इजी है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सॉल्यूशन मिल भी जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन देखकर अगर आप फिजिक्स के सवाल बना रहे हैं तो आप घोर अपराध कर रहे हैं। आप खुद से सोचिए, आपको 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, लेकिन खुद से सोचिए कि कैसे बनाना है। अगर आप खुशी खुद से बना रही हैं तो गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पहला ड्रॉप जब यहाँ से निकला होगा तो कितना मीटर ट्रैवल करके, 176.4 मीटर ट्रैवल करके ये जमीन पर गिरा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगेगा ये तो निकाला ही जा सकता है। तो अगर हम फर्स्ट ड्रॉप की बात करें तो फर्स्ट ड्रॉप के लिए u क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। नीचे आ रहा है, हम इस डायरेक्शन के वेक्टर्स को पॉजिटिव ले लेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी +10 मीटर स्क्वायर और h डिस्टेंस हो जाएगा 176.4 मीटर्स। ठीक है, तो हम यहाँ से h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर सकते हैं। ये हो जाएगा 176.4, ये तो ख़त्म ही हो गया, इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा। तो 5t² इज़ 176.4, t² इज़ 176.4 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से टाइम निकल कर बाबू आपका आ जाएगा 176.4 डिवाइडेड बाई 5, 35 पॉइंट, अच्छा एक मिनट, 176.4 डिवाइड, हाँ इसके बाद रूट भी तो है, 5.93, या लगभग तुम 6 सेकेंड्स मान लो, है ना, 6 सेकंड। इसका मतलब ये वाला जो ड्रॉप है इसको यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरने में टोटल कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है। ठीक है, 6 सेकंड लग रहा है पहले ड्रॉप को यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरने में। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक लाइन यहाँ लिखा हुआ है, द ड्रॉप्स फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो ड्रॉप्स हैं ये रेगुलर टाइम इंटरवल पर गिर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 बूंद जल्दी गिर गया फिर तीसरा बूंद धीरे से गिरेगा, ऐसा नहीं है, सब बराबर टाइम पर लिखेंगे। तो पहला ड्रॉप को जमीन तक पहुंचने में 6 सेकंड लगा और उस समय चौथा ड्रॉप निकल रहा है। तो बताओ दूसरा ड्रॉप कितने समय पर निकला होगा और तीसरा ड्रॉप कितने समय पर निकला होगा, यही आप बताइए बस, कि सेकंड ड्रॉप पहले ड्रॉप के कितने सेकंड के बाद निकला होगा और थर्ड ड्रॉप पहले ड्रॉप के कितने सेकंड के बाद निकला होगा। देखो ये वाला ड्रॉप निकला, जब ये यहाँ पर नीचे पहुंच गया उस समय हुआ 6 सेकंड, और 6 सेकंड में यहाँ पे फोर्थ ड्रॉप निकल रहा है, मतलब फोर्थ ड्रॉप जो है वो 6 सेकंड्स पे निकल रहा है। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप आपका 0 सेकंड्स पर निकला था, फर्स्ट ड्रॉप 0 सेकंड पर निकला था और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 6 सेकंड लगा और छठे सेकंड में चौथा ड्रॉप निकल रहा है। तो बताइए इनको कितना समय लगेगा। पहला दूसरा ड्रॉप कितने समय पर निकला होगा, तीसरा ड्रॉप कितने समय पर लगा होगा। सेकंड ड्रॉप निकला होगा बाबू 2 सेकंड्स पे और थर्ड ड्रॉप निकला होगा 4 सेकंड्स पे। देखो रेगुलर इंटरवल के बाद, ऐसा सोचो पहला ड्रॉप गिरा, समझना, पहला ड्रॉप गिरा, फिर 2 सेकंड के बाद दूसरा ड्रॉप गिरा, फिर 2 सेकंड के बाद चौथे सेकंड के बाद तीसरा ड्रॉप गिरा और फिर उसके 2 सेकंड के बाद चौथा ड्रॉप गिर रहा है, तभी तो 6 सेकंड पे चौथा ड्रॉप गिरेगा, है ना। आराम से सोचो, देखो पहला ड्रॉप गिरा, पहला ड्रॉप गिरने के दूसरे 2 सेकंड के बाद सेकंड ड्रॉप गिरेगा, फिर उसके 2 सेकंड के बाद मतलब टोटल चौथे सेकंड में थर्ड ड्रॉप गिरेगा, तो फिर उसके 2 सेकंड के बाद मतलब छठवें सेकंड में चौथा ड्रॉप गिरेगा, क्योंकि आपके जो ड्रॉप्स हैं वो रेगुलर इंटरवल में गिर रहे हैं। और जिस समय पहला ड्रॉप जमीन पर गिरा उस समय फोर्थ ड्रॉप निकल रहा है, तो पहले ड्रॉप को जमीन में गिरने पर कितना समय लगा, 6 सेकंड। इसका मतलब फोर्थ ड्रॉप जो है वो 6 सेकंड, छठे सेकंड में निकल रहा है। इसका मतलब सेकंड ड्रॉप कितने सेकंड पर निकला होगा, दूसरे सेकंड में।
और ये कितने समय पे सेकंड पर निकला होगा, चौथे सेकंड पे, है ना। 2 सेकंड्स और 4 सेकंड्स के बाद ये ड्रॉप्स निकले होंगे। तो अब तुम हमको बताओ, तुमको तो निकालना है डिस्टेंस। तो जब ये पहला ड्रॉप नीचे गिर गया उस समय सेकंड कितना हुआ, 6 सेकंड हो गए, और आपका दूसरा ड्रॉप दूसरे सेकंड तक निकला था, तो आपका दूसरा जो ड्रॉप है वो कितने सेकंड तक ट्रैवल किया, 4 सेकंड्स तक ट्रैवल किया। और तीसरा ड्रॉप आपका कितने सेकंड पे निकला था, चौथे सेकंड पर, और पहला ड्रॉप जब जमीन पर गिरा तो कितना टाइम हो रहा था, छठा सेकंड। इसका मतलब आपका तीसरा ड्रॉप कितना सेकंड ट्रैवल कर रहा है, 2 सेकंड्स ट्रैवल कर रहा है। ये बताओ कितने लोग को चमक गया, यहां तक अगर आप समझ पाए, चमक गया, सोच पाए, तो क्वेश्चन बन गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत इसमें फ्रिक्वेंटली पूछते हैं वो लोग एग्जाम्स में। ये कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी कमेंट करो। क्लियर है ना, बोलो। देखो हम एक बार फिर से बता देते हैं। पहला ड्रॉप जब जमीन पर गिरा तो टोटल समय लगा 6 सेकंड। टोटल समय कितना लगा पहले ड्रॉप को जमीन पर गिरने में, 6 सेकंड। इसी समय चौथा ड्रॉप निकल रहा है, मतलब चौथा ड्रॉप कितने सेकंड पे निकल रहा है, छठे सेकंड पे। ठीक है, तो दूसरा जो ड्रॉप है है ना, पहला ड्रॉप निकला, उसके 2 सेकंड के बाद दूसरा ड्रॉप निकलेगा, फिर उसके 2 सेकंड के बाद, मतलब चौथे सेकंड में तीसरा ड्रॉप निकलेगा, और उसके 2 सेकंड के बाद चौथा ड्रॉप निकलेगा, क्योंकि जो ड्रॉप्स हैं वो रेगुलर इंटरवल पर निकल रहे हैं। ये बात तो क्लियर हो गया, है ना। ये है रिलीज का टाइम। ये जो टाइम है ये रिलीज का टाइम है। तो तुम खुद सोचो, ये पहला ड्रॉप जो है वो दूसरे सेकंड पे निकला था, लेकिन तुमको इनके पोजीशंस कब बताने हैं, 6 सेकंड पे बताना है, जब पहला ड्रॉप जमीन पर गिर गया है। तो जो ड्रॉप सेकंड सेकंड पे 2 सेकंड पे निकला था, वो 6 सेकंड में कितना सेकंड तक ट्रैवल किया होगा, 4 सेकंड तक। थर्ड ड्रॉप चौथे सेकंड में निकला होगा, लेकिन पहला ड्रॉप जब नीचे गिरा तो समय कितना हुआ, 6 सेकंड। तो ये कितना सेकंड ट्रैवल किया होगा, जो चौथे सेकंड में गिरा है और छठे सेकंड तक, वो 2 ही सेकंड तक मोशन में था। तो खत्म। S इज इक्वल टू बस ut प्लस हाफ AT² लगाने आना चाहिए आपको। तो हम सेकंड ड्रॉप के लिए अगर लगाएंगे तो कितना ये ट्रैवल करेगा, u तो सबका 0 ही होगा, 1/2 इंटू 10, और टाइम हो गया इसका 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया बाबू 1/2 इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर इज 16, 8, आस एस आ जाएगा 80 मीटर्स, है ना। जो सेकंड ड्रॉप है ये ऊपर से 80 मीटर नीचे आया होगा। ठीक है, और थर्ड ड्रॉप का निकाल लो, सेम S इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10, वो कितना ट्रैवल किया है, 2, तो 2 का स्क्वायर। तो ये लगभग आ गया आपका 20 मीटर्स। ठीक है, तो जो तीसरा ड्रॉप है ये ऊपर से 20 मीटर ट्रैवल करेगा, और ये जो दूसरा ड्रॉप है ये ऊपर से 80 मीटर ट्रैवल करेगा उस समय जिस समय पहला ड्रॉप जमीन पर गिर गया। तो ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं। खुशी आपका भी आंसर करेक्ट है, आप 9.8 ली होंगी इसलिए आपका डेसिमल्स में आ रहा है, हम 10 लिए हैं इसलिए मेरे परफेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। 9 पॉइंट और 10 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जनरली 10 ही लिया कीजिए, आपके कैलकुलेशंस जो हैं वो इजी होंगे। कितने लोगों को चमक गया, कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम आए, है ना, इस तरीके का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है ना। ठीक है, इस तरीके का प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमन है। ठीक है, तो आप हमेशा इस बात को निकालने की कोशिश करना कि जब भी इस तरीके का है ना, ये चीज निकालने की कोशिश करना कि जिनका लोकेशंस तुमको निकालना है वो कितना समय ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, वो कितने समय पर ट्रैवल कर रहे हैं। वो अगर समय निकल गया तो फिर तुम डिस्टेंस आराम से इस इक्वेशन में पुट करोगे तो तुमको निकल जाएगा, क्योंकि ए तो इस पूरे टॉपिक में ही ए फिक्स रहता है 10। टाइम पता चल गया, यू है या नहीं है वो डिपेंड करेगा, तो एस निकल जाएगा। ठीक है, बाबू देखो फिजिक्स में सबको दिक्कत होता है, फिजिक्स में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे वो वैसे वैसे चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, आप कोशिश करिए क्वेश्चंस को पढ़ने का और समझने का। ठीक है, कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस के लिए हम लोग HC वर्मा ट्राई कर ही रहे हैं, है ना। आपका नेक्स्ट क्लास का HC वर्मा का जो होमवर्क है
तुम इन जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है उन कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करो कि अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो हम कैसे सोचेंगे, है ना। तो इस तरीके जैसे हमको सेकंड और थर्ड ड्रॉप का पोजीशन निकालना था, तो हम सबसे पहले ये निकालने की कोशिश करेंगे कि सेकंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप कब निकले और कितना कितना समय तक ये ट्रैवल कर रहे हैं। ये चीज़ अगर तुम निकाल लोगे तो कभी भी तुम इस तरीके का सवाल 100% बना लोगे। ठीक है। एच सी वर्मा में बाबू आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 30 तक। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 30 तक ये आपका कल का होमवर्क है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, हम आपका जो हम लोग का ग्रुप है ऐप, हम मेरिटोरियम एकेडमी का जो ऐप है उस पे जो अर्ली स्टार्टर का ग्रुप है, उस अर्ली स्टार्टर के ग्रुप में हमको पूरा होमवर्क का पीडीएफ चाहिए, हर एक बच्चे का होमवर्क का पीडीएफ चाहिए, हम चेक करेंगे। ठीक है, मतलब आप आराम से समय ले लीजिए, कल दोपहर में 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक, मतलब क्लास से पहले आपका पीडीएफ अपलोड हो जाना चाहिए और उस पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक पूरा सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। मैंने कल भी कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं हुआ तो हम भी देखें कि कैसे बना रहे हैं आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 30 का प्रॉपर हर एक बच्चा अपना पीडीएफ बनाएगा और वहाँ पर हमारा जो ग्रुप है उस पर अपलोड करेगा अपना नाम लिख करके, तो हमको पता चलेगा कि आप कितना बना रहे हैं। ठीक है, अब आप एक बात हम तुमको बता देते हैं। ठीक है, तुम हमको मूर्ख नहीं बना सकते, है ना। तुम हमको मूर्ख नहीं बना सकते, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हमको पढ़ाने का। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एच सी वर्मा बहुत स्टैंडर्ड बुक है, उनके सॉल्यूशंस इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी उसको कट कॉपी पेस्ट करके बनाने की कोशिश कीजिएगा, वो हम देख के पकड़ लेंगे कि आप खुद से बनाए हैं या खुद से नहीं बनाए हैं। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 30, देखो अगर आपको बनाने में दिक्कत होता है ना, तो आप सबसे पहले एच सी वर्मा सर के बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनको बनाइए। उस बुक की खास बात यह है कि वो आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाएगा, है ना। मतलब ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तक लेकर के जाएगा। तो आप पहले उन क्वेश्चंस को बनाइए, उन क्वेश्चंस पे कमांड कर लीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चंस हम क्लास में करा रहे हैं उसको करिए। फिर थोड़ा बहुत सीख जाओ, थोड़ा वन डायमेंशनल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम तुमको होमवर्क देंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे, जेई मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस में कोई अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया होगा उसको करेंगे, है ना। तो क्वेश्चंस ढेर सारे करेंगे, क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो ट्राई दिस। A dog sees a flower pot sail up and back down past a window 5 feet high. If the total time if the total time the pot is in sight is 1 seconds, find the height above the window that the pot rises. ठीक है,
यहाँ पे डेटा बाबू देखो फीट में दिया है, मतलब डिस्टेंस कभी अगर डिस्टेंस या लेंथ या डिस्टेंस वगैरह अगर कभी फीट में दिया रहता है तो इसके लिए जी की वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये बात आप ध्यान में रखो, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। जैसे 5 मीटर दिया होता तो अब जी 10 ले लेते, लेकिन यहाँ पे 5 फीट दिया है तो जी की वैल्यू 10 लोगे तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फीट पर सेकंड स्क्वायर में 32 होती है। ठीक है, क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अ डॉग सीज अ फ्लावर पार्ट ऑफ अ फ्लावर पॉट सेल अप एंड बैक डाउन अ पास्ट पास्ट अ विंडो 5 फीट हाई, है ना, ऐसा समझो हम बता रहे हैं तुमको। देखो यहाँ पे मस्त एक डॉग है, ठीक है, ये डॉग है यहाँ पे, उसके सामने बाबू एक खिड़की है। खिड़की की जो विड्थ है, यानी खिड़की की जो चौड़ाई है या लंबाई बोलो, जो बोलना है बोलो, ये 5 फीट है। ये डॉग है यहाँ पर बैठा हुआ है और वह इसके सामने एक 5 फीट की खिड़की है। अ डॉग सीज अ फ्लावर पॉट सेल अप एंड बैक डाउन, है ना, यहाँ से फ्लावर पॉट या कोई भी चीज़ यहाँ से ऊपर जा रहा है और ऊपर से वापस नीचे आ रहा है ना। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर यहाँ से नीचे ऊपर जा रहा होगा, ऊपर यहाँ से ऊपर एक किसी मैक्सिमम हाइट पर रुकेगा और फिर वहाँ से नीचे आएगा। तो खिड़की जब इतना ही दूर है, मान लो ये घर के अंदर है और ये घर का खिड़की है, तो आप घर खिड़की के ऊपर और नीचे की चीज़ें तो नहीं दिख सकते। तो बस इस जो डॉग है उसको ये चीज़ यहाँ से ऊपर जाता हुआ और ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है इस खिड़की के बाहर। ठीक है, इफ द टोटल टाइम ऑफ द पॉट इन साइट इज 1 सेकेंड, है ना, मतलब जितना समय तक ये जो कुत्ता है ये इस चीज को देख रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो दिखेगा, और फिर ऊपर यहाँ से यहाँ तक नीचे आएगा, तो टोटल टाइम जो है वो 1 सेकेंड है। टोटल टाइम जितने समय तक कुत्ता ये फ्लावर प्लॉट को देख रहा है वो 1 सेकेंड है। तो आपको बताना है कि खिड़की से ऊपर, खिड़की से बाबू ऊपर ये फ्लावर पॉट कितने हाइट तक जाएगा, ये आपको हाइट निकालना है। ठीक है, ये लेवल खिड़की का है, ये लेवल ऊपर है, आपको ये हाइट निकालना है h। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको, सोचो कैसे बनाओगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, ये कुत्ता यहाँ पर बैठा हुआ है, कुत्ता के सामने एक खिड़की है जिसकी जो हाइट है वो 5 फीट है। कोई चीज़ यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, खिड़की को क्रॉस करता हुआ ऊपर जाएगा, अपने मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, और वहाँ से वापस नीचे गिरेगा। फिर जब जैसे ये खिड़की के सामने आएगा तो कुत्ते को फिर ये नीचे गिरते हुए दिखेगा। तो कुत्ते को ये बॉल ऊपर जाते हुए भी दिख रहा है जितने समय तक ये खिड़की के सामने है, और फिर ऊपर से ये नीचे गिरते हुए भी दिखेगा उतने समय तक जितने समय तक ये खिड़की के सामने है। टोटल टाइम, टोटल टाइम ये जो ये डॉग जो है वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो 1 सेकेंड है ना, वो 1 सेकेंड है। ऊपर जाता हुआ और नीचे आता हुआ जितने दूर ये चीज़ खिड़की के सामने है उतने समय तक तो ये कुत्ता देखेगा। तो ऊपर जाने वाला और नीचे आने वाला दोनों समय मिला दिया जाए, जितने समय तक ये कुत्ता उस चीज़ को देख रहा है वो 1 सेकेंड है। तो आपको बताना है कि ये बॉल एक्चुअली खिड़की के ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अपने मैक्सिमम हाइट तक जाने में। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सोचो कैसे बनाओगे, है ना, तो फिर आगे बात बनेगा। बाबू देखो, क्लास में हम तुमको इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे कि जब आप खुद से क्वेश्चंस बनाएंगे, जो होमवर्क आपको देंगे वो आपको कंपैरेटिवली इजी लगेंगे। ठीक है, हम आपको इजी इजी चीज़ें कराते जाए, आपको लगे कि बहुत आसान है, जिस दिन एग्जाम देने जाओगे ना उस दिन तुमको पता चलेगा कि क्वेश्चन और पढ़ाई किस लेवल की करनी थी। इसीलिए कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करो कि कोई तुमको इजी चीज़ें पढ़ाए, हमेशा ये एक्सपेक्ट करो कि जो चीज़ें रेलेवेंट हैं, जिस लेवल पर रेलेवेंट हैं, उस रेलेवेंट का चीज़ें तुमको डिलीवर किया जाए। ठीक है, सोचो सोचो तो, देखो हम लोग कैसे सीखे हैं फिजिक्स, है ना, हम लोग को भी दिक्कत होता था फिजिक्स कैसे सीखे, इवन हम अपना तो पर्सनली बता सकते हैं। ठीक है ना बाबू, हम कभी कोई कोटा गए, है ना हम कभी किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़े, नहीं कभी नहीं। जो भी मेरी रैंक आई है ना, जितना भी मेरा सिलेक्शन आया, डबल डिजिट्स में मेरी रैंक है जेई में।
ठीक है, तो सारा कुछ जो है वो हमने खुद सीखा है ना, खुद पढ़ पढ़। क्वेश्चन है सामने में, सॉल्यूशन नहीं देख रहे, क्वेश्चन पे पहले टूट रहे हैं, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, उसके बाद टीचर से पूछ लेंगे, या अंत में 4-5 बार ट्राई करने के बाद अगर नहीं बना तो फिर देख रहे हैं कि सॉल्यूशन कैसा है। तो 4-5 बार ट्राई करने के बाद जब पता चलता है कि अच्छा इसको इस तरीके से बनाना था, तो हमको ये पता चल रहा है कि हम क्या नहीं सोच पा रहे थे, है ना, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोचना था, या क्या कॉन्सेप्ट हम गलत यूज कर रहे थे, या क्या क्वेश्चन में हम नहीं समझ पा रहे थे जिसके कारण मेरा आंसर नहीं बना। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। फिजिक्स और मैथ्स में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी फिजिक्स और मैथ्स अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, चलो ट्राई करो इसको, देखो देखो कैसे बनाओगे। देखो हम तुमको एक हिंट देते हैं, हम कल ही तुमको बताए थे कि नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना सिमेट्रिक मोशन होता है। तो जब ये यहाँ से ऊपर गया और ऊपर से नीचे गया, तो टोटल समय ये डॉग जो है वो इस चीज को देख रहा है वो 1 सेकेंड है। इसका मतलब ये डॉग नीचे से ऊपर यहाँ तक कितने समय तक देखा, एसेंट में एसेंट का टाइम कितना हो जाएगा 0.5 सेकेंड, और डेसेंट का टाइम कितना हो जाएगा 0.5 सेकेंड। टोटल 1 सेकेंड तक ये जो चीज़ है ये कुत्ता देख रहा था, तो 0.5 सेकेंड ऊपर जाते हुए देखा होगा और 0.5 सेकेंड नीचे आते हुए देखा होगा। ये हम आपको कल भी बताए थे कि आप इस तरीके से चीज़ों को ब्रेक कर सकते हैं, सिमेट्रिक कर सकते हैं, सिमेट्रिक सिमेट्रिक रहता है ये टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये बातें कल वाली हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 1 डायमेंशनल मोशन है, ऊपर से नीचे जाना नीचे से ऊपर जाना, ये सिमेट्रिक भी होता है टाइम में। तो टोटल कुत्ता अगर 1 सेकेंड तक दिख रहा होगा तो 0.5 सेकेंड ऊपर जाते हुए दिख रहा होगा और 0.5 सेकेंड नीचे जाते हुए दिख रहा होगा। थोड़ा सोचो कैसे करोगे। देखो बाबू, थोड़ा लॉजिक सोचते हैं, ठीक है। चलो, इतना तो हमको पता है कि यहाँ से यहाँ अगर हम अपवर्ड मोशन को ही ले लेते हैं तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे, तो इस डायरेक्शन के सारे वेक्टर्स, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है नहीं पता, यू मान लेते हैं। यहाँ पर पहुँच इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये भी नहीं पता, तो वी मान लेते हैं, है ना। जब ये खिड़की के सामने यहाँ से ऊपर जा रहा होगा तो कितनी वेलोसिटी इसकी यहाँ पर है हमको नहीं पता, तो हम यू मान लेते हैं। और यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी क्योंकि इसके बाद ये ऊपर भी जा रहा है, तो कितना होगा वी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखो, तो अगर हम कितना हाइट ट्रैवल करके जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा +5 फीट। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी -32 फीट/सेकंड स्क्वायर। क्योंकि हम ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हैं, जी तो नीचे लगेगा तो -32 हो गया। तो हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT² कर सकते हैं। तो s कितना हो गया 5, u नहीं पता लेकिन टाइम तो पता है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने में कितना समय लगेगा 0.5 सेकेंड, तो 1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -32 इंटू ये 1/4 हो जाएगा। तो बाबू ये कटेगा 16 और ये कट जाएगा 4, तो s आ जाएगा u/2 -4। चेक कर लो, 1/2 इंटू -32 इंटू टाइम है 1/2, तो ये 1/4 हो गया। तो 2 से ये 16 फिर 4 8, हाँ ठीक है सही है। तो ये एक इक्वेशन आ गया, ये 5 है, सॉरी s नहीं है, ये 5 है। तो 5 + 4 इज इक्वल टू u/2, तो ये 9 आ गया। तो u की वैल्यू आ गई 18 फीट्स/सेकेंड, है ना। u की वैल्यू कितनी आ गई 18 फीट/सेकेंड। मतलब ये वाला बॉल जब इस जगह पर था तो इसकी वेलोसिटी 18 फीट्स/सेकेंड थी। ठीक है, अब आपको यहाँ की v निकालनी है तो v भी आप निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू u + AT कर सकते हो। v नहीं पता, u तो पता है 18, ये हो जाएगा -32 इंटू टाइम कितना 0.5 या 1/2। अपवर्ड मोशन है ना, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 18 प्लस एक्सेलरेशन नीचे में -32, तो ये बाबू कटोगे तो 16 आएगा। तो v की वैल्यू हो गई 2 फीट्स/सेकेंड। 18 में से 16 चला जाएगा तो 2 फीट्स/सेकेंड। क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन लिटरली बन गया। जो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा था, अब बताओ कि ये जो बॉल है या ये जो बॉडी है या फ्लावर पॉट है, जब इस पॉइंट पर पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी 2 फीट्स/सेकेंड है। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पर अपने चला जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तुमको यहीं से यहीं तक का तो हाइट निकालना है।
तो तुम आराम से कर सकते हो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो ही हो जाएगा। इनिशियली कितना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए कितना हो जाएगा -32 इंटू एस। तो बाबू 4 0 इक्वल टू 4 -64s। तो 64s इज इक्वल टू 4, तो s विल बी इक्वल टू 4/64। ये बाबू 1/16 आएगा। तो s विल बी इक्वल टू 1/16 फीट। s विल बी इक्वल टू 1/16 फीट। मतलब ये जो डॉग है, ये जो खिड़की 5 फीट ट्रैवल किया, उसके बाद इस बॉल की वेलोसिटी ऊपर में 2 फीट पर सेकेंड होगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये हाइट ट्रैवल करेगा 1/16 फीट। अब बोलो कितने बच्चों को चमक गया ये। बाबू देखो हम एक बात बताते हैं, यूनिट्स का खेल है बाबू, यूनिट यूनिट है ना। जैसे देखो अगर आपको डिस्टेंस कभी मीटर में दिया रहे तो एक्सेलरेशन आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेंगे तो वो 10 होता है। लेकिन यहाँ जैसी यूनिट फीट्स में दिया है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होती है ना। अगर आपको ये जानना है ये कैसे आया है, तो आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को फीट पर सेकंड स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। बस 1 मीटर में जितने फीट होंगे उसको यहाँ पर रख दोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा लगभग 3.2 फीट होगा, है ना। देखो हम तुमको दिखा देते हैं। 1 मीटर इन फीट, देखो लगभग 3.2 फीट, 3.2 फीट के आसपास होता है ना। 1 मीटर में 3.2 फीट होता है। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कितना होता है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर में 3.2 फीट, तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये तो सिंपल सा कन्वर्जन है ना। ये तो सिंपल सा कन्वर्जन है, 1 मीटर में जितने फीट होंगे तो आप यहाँ से कर लो। तो बेसिकली देखो यहाँ पर मैंने फिर एक प्रॉपर्टी का यूज़ किया, सिमेट्रिक। हाँ बताया, सिमेट्री का यूज़ करोगे तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट भी लगते हैं वो इजी हो जाएंगे, जल्दी बन जाएंगे। सिंपल सा था बाबू। देखो एक कुत्ता था, खिड़की के सामने खड़ा था। वो अपने खिड़की के सामने किसी चीज़ को यहाँ से ऊपर जाते हुए देखा। ये ऊपर जाएगा जाएगा, उसके बाद मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, फिर जब नीचे गिरेगा तो फिर जब खिड़की के सामने आएगा तो फिर कुत्ता उस चीज़ को गिरते हुए देखेगा। सिंपल सा बात है। यहाँ से ऊपर जाते हुए और ऊपर से नीचे आते हुए टोटल टाइम जो कुत्ता उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो 1 सेकेंड है, और ये तो सिमेट्रिक होता है। तो यानी कुत्ता यहाँ से ऊपर जाते हुए 0.5 सेकेंड तक दिखेगा और फिर ऊपर से नीचे आते हुए 0.5 सेकेंड तक दिखेगा। एक बॉडी जो यहाँ से ऊपर जा रही थी उसकी इस